आज हम लोग क्लास 6 का अर्थमेटिक का एक चैप्टर करने वाले हैं। व्हाट इज दैट चैप्टर? दैट चैप्टर इज रेशियो। तो देखो रेशियो हम लोग आज करेंगे। और देखो एक चीज आप जरूर करना, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलता रहे लगातार। अगर आपका वीडियो पोस्ट नहीं भी होता है तो चैनल पे जाके आप इस तरह के ढेर सारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, दूसरे भी सब्जेक्ट का वीडियो अच्छी तरह से देख पाओगे। तो रेशियो का देखो जरा सा, फर्स्ट करना फाइंड द फर्स्ट टर्म। क्या क्या फाइंड करना इसमें देखो जरा सा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड एंटीसीडेंट एंड क्या होता है कॉन्सिक्वेंट। तो ये आपके पास चार टर्म। देखो फर्स्ट टर्म जो अपने पास होता है, फर्स्ट टर्म के लिए आप दूसरा वर्ड क्या बोलते हो? एंटीसीडेंट। और जो आपके पास सेकेंड टर्म है उसके लिए जो वर्ड है आपके पास कॉन्सिक्वेंट। तो ये दोनों, ये और ये, इन दोनों का मतलब सेम और इन दोनों का मतलब क्या होता है? सेम। अब देखो रेशियो आपके पास दिया है, पहले कितना दिया है? 13:8। तो 13:8 में अगर फर्स्ट टर्म की हम बात करें, फर्स्ट टर्म क्या है? 13। तो फर्स्ट टर्म अगर मेरा 13 है, इसका मतलब क्या होता है? एंटीसीडेंट भी मेरे पास क्या होगा? 13। सेकेंड टर्म की बात करें तो सेकेंड टर्म क्या है? 8 है। तो सेकेंड टर्म अगर मेरे पास 8 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कॉन्सिक्वेंट भी क्या हो जाएगा? आपके पास 8 होगा। तो जरा से लिख दो फर्स्ट टर्म, यहां से फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू एंटीसीडेंट इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास? 13। अब यहां पे फिर क्या लिखो? सेकेंड टर्म ऐसे लिख देना, सेकेंड टर्म इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे? कॉन्सिक्वेंट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास? 8। सेकेंड इसी तरह से क्या करो आप नंबर 2 का भी लिख दो। तो क्या लिखा हुआ है? 7:5। तो फर्स्ट टर्म क्या लिखोगे? फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे? एंटीसीडेंट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास? तो फर्स्ट टर्म क्या है? 7। बस देख के लिख देना है। और सेकेंड टर्म आपके पास क्या है? सेकेंड टर्म आप क्या लिखोगे? कॉन्सिक्वेंट इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास? 5। तो ये आपने क्या किया? 5 लिख दिया। अच्छा दूसरा देखो, ये अच्छी तरह से समझना, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमको जो रेशियो, एक रेशियो दे दिया गया है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। मतलब क्या होगा? इसको कैंसिल करना है एक पर्टिकुलर नंबर से, और कैंसिल करने के बाद क्या लिखना है आपको? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जहां आप लिख सकते हो उसमें क्या करना है आपको? कन्वर्ट करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट देखो जरा सा करते कैसे हैं। तो पहले आप क्या करो, इसको फ्रैक्शन के टर्म में आपने लिख दिया 30/45। 5 से कैंसिल कर लो इसको, कितने जा? 5 6 जा, एंड कितना जाएगा? 5 9 जा। फिर हमने कैंसिल किया, देखो 15 से भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग स्लोली धीरे धीरे करते हैं ताकि आप आराम से सीख पाओ। अब देखो जरा सा, फिर हमने 3 से कैंसिल किया, 3 2 जा और 3 3 जा। तो इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास? फाइनली 2/3। तो आपके पास जो आंसर आया दैट इज 2:3। लास्ट फ्रैक्शन मींस रेशियो में ही इसको पुट कर देना। तो ये आपके पास कंप्लीट। दूसरा देखो क्या लिखा हुआ? 112 बाई कितना आ जाएगा? 48। मतलब जो फर्स्ट टर्म है उसको ऊपर रखना, जो सेकेंड टर्म है उसको नीचे रखना, और इसके बाद आप क्या करना? सॉल्व करना, स्टार्ट करना। सबसे छोटे नंबर हम लेते हैं 2 से। 2 5 जा एंड 2 6। 2 से 2 2 जा एंड 2 4 जा आपके पास आ गया। अब 56 है एंड 24 है, तो 2 से करते हैं, जरा से ले लो। तो 2 2 जा एंड 2 8 जा, फिर 2 से 2 1 जा एंड 2 2 जा। फिर अब देखो जरा सा 2 से कैंसिल करते रहेंगे, लंबा जाता रहेगा, हम क्लियरली दिख गया। 4 से 4 7 जा एंड 4 6 जा, सॉरी 4 से 4 7 जा एंड 4 3 जा। तो अब आपके पास जो आ गया, क्या आ गया? 7/3 इक्वल्स टू 7:3। दैट इज योर आंसर। अच्छा अब नेक्स्ट आ जरा सा थर्ड नंबर, क्या लिखा? 84:49 इक्वल्स टू हमने क्या लिखा? 84/49। तो देखो ये सिर्फ क्या होना है? 7 से ही कैंसिल होना है। आपको देख कर ही पता चल गया, आप तो जानते ही होंगे ये सारी चीजें। तो आपने 7 से कैंसिल करना स्टार्ट किया। 7 कितने जा? 12 जा, और यहां से क्या आ जाएगा? 7 7 जा। तो क्या आ गया मेरे पास? 12/7। देखो और ये कैंसिल नहीं होना। देखो जब तक कैंसिल होना है तब तक कैंसिल करेंगे, और जब कैंसिल नहीं होगा तो हम फाइनली अपना क्या करेंगे? आंसर लिख देंगे, फिर जाके आपका सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगा। तो जब तक कैंसिल हो सकता है आप कैंसिल करते रहना। तो देखो 4:2 क्या हो जाएगा? 2/5। इसके नीचे कुछ है नहीं, तो 1 हमने लिख दिया। अब हमने क्या किया? 4/1 और बाई कितना लिख दिया हमने? 2/5। अब इसको अगर लिखो कितना आ जाएगा? 4/1, और इसको क्या करोगे? उल्टा कर दोगे, इनटू क्या आ जाएगा? 5/2। ये तो आप जानते ही होंगे। अब जरा कैंसिल कर लेते हैं 2 से। 2 2 जा, और क्या आ गया मेरे पास? तो आ गया आपके पास 10/1,
अब लोग नीचे का 1 लिखना है क्या, हाँ जब रेशियो में एक्सप्रेस करोगे तो आपके पास जो डिनोमिनेटर में अगर 1 आता है तो उसको भी लिखना पड़ेगा आपको। सो योर आंसर विल बी क्या आ जाएगा 10:1, दैट इज योर आंसर। ये आपके पास आ गया। अच्छा नेक्स्ट देखो जरा सा, ये 1 तो 1/1 जो भी फ्रैक्शन में अगर है ऐसे भी रख सकते हो। सो 1/1 बाई कितना आ जाएगा 4/9। तो इसको देखो जरा क्या करोगे, तो 1/1 इंटू क्या करोगे, नंबर उल्टा कर लोगे तो क्या आ जाएगा 9/4। कैंसिल होना है, आप बोलोगे सर कैंसिल नहीं होना, तो क्या आ गया आपके पास 9/4 इस टू क्या आ गया 9:4। ये आपके पास आंसर निकल आया इसका। अच्छा अब देखो जरा सा 6 नंबर पे आ जाते हैं। 6/11 इज टू क्या आ जाएगा 2/1। कुछ नहीं था, हमने क्या लिखा 1 लिख दिया। अब चलो जरा सा इसको जैसे आप लिखते थे फर्स्ट को ऊपर और सेकंड को आपने कहाँ लिखा, नीचे लिखा। अब देखो जरा सा इसको फिर जैसे लिखते थे वैसे लिखे, तो 6/11 इंटू ये 2/1 क्या हो जाएगा ये 1/2। कैंसिल कर लो, 2 1 जा एंड 2 3 जा। अब देखो जरा सा 3 इंटू 1, ऊपर का हमने सारा मल्टीप्लाई कर लेना है, नीचे का सारा मल्टीप्लाई करके पहले लिख लेते हैं। सो 3 इंटू 1 कितना आ गया 3, और 11 इंटू 1 कितना आ गया अपने पास 11। तो आपका आंसर क्या आ गया 3:11। तो ये आपका क्या हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। थर्ड नंबर देखो जरा सा क्या लिखा हुआ, राजा वेट ट्वाइस एज मच एज रवि। तो देखो राजा का जो वेट है कितना है, ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब कितना, डबल, 2 टाइम्स। किसके वेट के, एज मच एज रवि। तो रवि का क्या वेट आपको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ तो आप लेट कर लेना, इसी तरह से करना, लेट किसका वेट, रविज वेट है ना, bx कितने का है, तो रवि का वेट x है, तो क्या बोला राजा का जो वेट है कितना है उसका डबल है, तो डबल है तो हम फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर क्या आ जाएगा किसका, राजा वेट कितना हो जाएगा 2x हो गया। अच्छा अभी आपको फाइंड करनी है रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ, अच्छा किसका किसका, राजाज वेट टू रवि वेट। तो लिख दो जरा सा, राजाज वेट इज टू किसका वेट है, रवि, रविज वेट। अब जो वैल्यू था पुट करते जाओ, राजा का वेट कितना आपके पास है 2x लिख दिया हमने, जो पहले था उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में उसको बाद में लिखेंगे। तो राजा का वेट कितना अपने पास 2x, रवि का वेट कितना है x, जैसा लिखे थे हमने वैसा ही लिख डाला। अब जरा इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 2x/x, ये कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू कितना आ गया 2/1 इक्वल्स टू 2:1, दैट इज योर आंसर। आप इसी तरह से क्या करना। फिर देखो जरा सा नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, अ रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इज 9:8। तो 9:8 ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। अच्छा अब देखो जरा सा क्या बोलते हैं, इफ इट एंटीसीडेंट इज 81। तो देखो फर्स्ट नंबर जो था क्या बोलते थे एंटीसीडेंट, जो सेकंड था उसको क्या बोलते थे कॉन्सिक्वेंट बोलते थे। तो क्या बोलता है, इफ द एंटीसीडेंट इज क्या हो जाएगा 81, फाइंड इज क्या हो जाएगा कॉन्सिक्वेंट। तो जो आपके पास है उसी तरह से लिखना स्टार्ट करो। तो क्या क्या दिया आपके पास, ये कॉन्सिक्वेंट दिया है क्या, नहीं दिया है, लेट कर लो। तो लेट आप यहां से लेट कर लेना, क्या लिखोगे, लेट कॉन्सिक्वेंट बी कितना x। अच्छा अब देखो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म मतलब क्या, अब यहां से लिखना स्टार्ट करो, क्या लिखना है, एंटीसीडेंट इज टू कॉन्सिक्वेंट इक्वल्स टू, आपके पास एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट का रेशियो कितने का दिया है, ये देखो रेशियो दे दिया है 9:8 का। और देखो यहां से इसको थोड़ा सा इरेज कर यहां हम लिख लेते हैं। अच्छा अब देखो जरा सा, तो इन दोनों को अगर हम जैसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते थे, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, A फॉर एंटीसीडेंट एंड C फॉर कॉन्सिक्वेंट। A/C एंटीसीडेंट के लिए हमने क्या लिखा है A, और कॉन्सिक्वेंट के लिए हमने क्या लिखा C, तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9/8। तो मेरे पास एंटीसीडेंट है कितना 81, हमने उसके प्लेस पे जितना था हमने लिख दिया 81। मेरे पास कॉन्सिक्वेंट हमने कितना लेट किया, x लेट किया, हमने x लिख दिया, और इक्वल्स टू क्या आ गया 9/8। अब चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसके संग मल्टीप्लाई होगा किसका, इसका, और इसके संग मल्टीप्लाई इसका। तो चलो जरा से कर लेते हैं। तो 81 × 8 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9 × x, और x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 81 × 8 बाई कितना 9। सो 9 से कैंसिल करो, 9 9 जा, और x इक्वल्स टू 9 8 जा, कितना आएगा आपके पास 72। तो 72 इज योर आंसर। फिर देखो नेक्स्ट वन भी ऐसा ही है, इफ इट्स क्या था कॉन्सिक्वेंट इज 40, फाइंड इट क्या हो जाएगा एंटीसीडेंट। तो लेट कर लो, लेट एंटीसीडेंट बी कितना x। अब देखो जरा सा
अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या क्या है आपके पास, तो आप लिख दो एंटीसीडेंट इज टू कौन सा, कॉन्सिक्वेंट इक्वल्स टू। अब ये दोनों का रेशियो आपको दिया हुआ, रेशियो कितने का 9:8, बार बार यही लेना 9:8। फ्रैक्शन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो A फॉर एंटीसीडेंट और C फॉर कॉन्सिक्वेंट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास 9/8। अच्छा, इसकी अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। आपके पास एंटीसीडेंट की वैल्यू है, आप बोलोगे नहीं है, कितना आपने लिया है x, आपने ले लिया कितना x बाय, आपके पास कॉन्सिक्वेंट की वैल्यू है, हाँ वैल्यू है कितना 40, आप ले लो जरा सा 40 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास 9/8। फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके संग इसको और इसके संग इसको कर लो जरा सा, तो 8 इंटू एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास 9 इंटू 40 एंड x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास 9 इंटू 40 बाई क्या आ जाएगा 8, सो 8 5 जा, सो x इक्वल्स टू अगर आप क्लियरली देखोगे तो x इक्वल्स टू 9 इंटू 5 कितना आ जाएगा 45, दैट इज योर आंसर, ये आपका निकल आया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा सा क्या लिखा हुआ है, फॉर द रेशियो 5:3, फिर वही जो हम लोग किए थे फॉर द रेशियो 5:3। देखो फर्स्ट टर्म एंटीसीडेंट बोलते हो, सेकेंड टर्म कॉन्सिक्वेंट बोलते हो, तो ये आपको दे दिया रेशियो, ठीक है। फाइंड क्या फाइंड करनी है, कॉन्सिक्वेंट जो फाइंड करनी है पहले लिख लेना, लेट कॉन्सिक्वेंट बी कितना, कॉन्सिक्वेंट मतलब सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, अगर फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म लिख के देता तो ज्यादा आसान होता, लेकिन जो दे दिया वही लिखना पड़ेगा, बी कितना x, फिर से वही लिखना, आप जरा सा क्या लिखोगे एंटीसीडेंट इज टू कॉन्सिक्वेंट इक्वल्स टू, अब जो दिया था पहले आपके पास कितने का दिया है 5:3, ये आपको दिया हुआ था। अच्छा, A स्टैंड्स फॉर, तो A बाई क्या हो जाएगा C, A किसके लिए आप समझ गए हो ना, एंटीसीडेंट के लिए, और C किसके लिए कॉन्सिक्वेंट के लिए, कितना आ गया आपके पास 5/3। अच्छा, आप क्या करो वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो, आपके पास एंटीसीडेंट है क्या, है कितने का है 30 का है ना, तो लिख दो जरा सा 30। अच्छा, आपके पास कॉन्सिक्वेंट है क्या, नहीं है, आपने लेट कर रखा है कितने का x, आप लिख दो इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 5/3। अच्छा, अब क्या करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, x के संग किसको 5 को और 3 के संग किसको 30 को, तो आपने लिख दिया 30 इंटू 3 इक्वल्स टू कितना 5 इंटू एक्स, और हमने x क्या लिखा था कॉन्सिक्वेंट का x लिया था, तो x से फाइंड करना होगा, तो x इक्वल्स टू देखो x फाइंड करना मतलब x के संग जो भी नंबर होगा क्या करना सेकेंड वाले के दूसरे तरफ के नीचे पुट कर देना, तो क्या लिखोगे 30 इंटू 3 और नीचे क्या आ गया 5, कैंसिल करते हैं 5 6 से मल्टीप्लाई कर लो, सो 6 इंटू 3 के आ गया आपके पास 18, तो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। दूसरा देखो फिर से वही आ गया, इफ द रेशियो क्या आपके पास है 7:10, फर्स्ट टर्म एंटीसीडेंट सेकेंड टर्म कॉन्सिक्वेंट, फाइंड द एंटीसीडेंट, आप एंटीसीडेंट फाइंड करनी है, जो फाइंड करनी है पता चल गया, लेट कर लो, लेट एंटीसीडेंट कितना bx, ये लिख दिया आपने। अच्छा, अब क्या करना आपको, कॉन्सिक्वेंट आपको दिया हुआ है, फिर से वही काम करेंगे, क्या लिखेंगे एंटीसीडेंट इज टू कॉन्सिक्वेंट इक्वल्स टू कितने का आ गया आपके पास दिया हुआ है, ये देखो 7:10, लिख दो जरा सा 7:10, तो a बाई c अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में डाले तो कितना आ जाएगा आपके पास 7/10। अच्छा, एंटीसीडेंट आपके पास है क्या, नहीं है, आपने लेट किया है कितना x, तो जो है वही पुट करोगे, तो आपने पुट कर दिया x बाई, आपके पास कॉन्सिक्वेंट है क्या, हाँ है, कितने का है 50, तो आपने लिख दिया 50 इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 7/10। अच्छा, अब क्या करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कर दो, तो क्या लिखा आपने x इंटू 10 इक्वल्स टू 7 इंटू 50 लिख दिया, एंड x इक्वल्स टू क्या लिखे 7 इंटू 50 बाई कितना आ जाएगा आपके पास 10 से कैंसिल करो, 0 0 कैंसिल, सो x इक्वल्स टू 7 इंटू 5 कितना आ जाएगा 35, तो ये आपके पास क्या हो गया 5 नंबर, 5 का A एंड B कंप्लीट। अब आते कौन सा 6 नंबर के, राइट द रेशियो इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो सिंपलेस्ट फॉर्म तो पहले भी किए थे, लेकिन वहां रुपीस, पैसे, किलोमीटर, इस तरह का कोई भी कंडीशन आपके पास नहीं था, तो बोले कंडीशन नहीं था मतलब क्या, यहाँ कुछ डिफरेंट होने वाला है, रूल्स वही रहेगा, सिस्टम भी वही रहेगा, थोड़ा सा आपको चेक कर लेना है। देखो जरा सा, आपको रुपीस का रेशियो फाइंड करनी है किसके संग, पैसे के संग,
तो देखो जब तक कोई भी दोनों का दोनों क्वांटिटी सेम टर्म में ना हो, अगर पैसे है तो दोनों पैसे होनी चाहिए, रुपीस है तो दोनों रुपीस होनी चाहिए, फिर जाके आपका रेशियो फाइंड होगा, अदरवाइज रेशियो फाइंड नहीं होगा, क्योंकि सिमिलर टर्म के संग ही रेशियो फाइंड कर सकते हो। तो आप इन दोनों में एक को कन्वर्ट कर लेना। अच्छा कन्वर्ट किसको करोगे, हमेशा ही बड़े वाले को छोटे वाले में कन्वर्ट करना। बोले बेनिफिट ये है कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान होता है डिवाइड करने से, क्योंकि आप सिंपल वे में कर सकते हो। तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ₹3.20 इक्वल्स टू 3.20 इंटू 100, और ये क्या हो जाएगा, पैसे। क्या आ जाएगा, पैसे, क्योंकि 1 रुपीस में कितने पैसे, 100 पैसे, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 320 पैसे। अब चलो जरा सा रेशियो फाइंड कर लेते हैं, इसका और इसका, तो लिख दो जरा सा, कितना आ जाएगा, 320 पैसे इज टू क्या आ जाएगा, 60 पैसे, इक्वल्स टू 320 बाई कितना आ जाएगा आपके पास, 60। पहले 0 0 कैंसिल कर लिया हमने, फिर 2 से, देखो 2 से कितना आ जाएगा, 16, एंड 2 से 3 इक्वल्स टू 16/3 इक्वल्स टू रेशियो क्या आ गया आपके पास, 16:3। इसी तरह से करेंगे। देखो सेकेंड नंबर फिर से मेरे पास वैसा ही आ गया, ₹2.40 टू ₹4। अब देखो दोनों के दोनों मेरे रुपीस में है, तो क्या कन्वर्जन की जरूरत है, आप बोलोगे नहीं सर दोनों सेम टर्म में है, ये भी रुपीस में और ये भी रुपीस में, तो लिख देते हैं जैसा था वैसा ही, ₹2.40 इज टू क्या आ जाएगा, ₹4 इक्वल्स टू 2.40 बाई कितना आ जाएगा, 4। अब रुपीस क्या क्या आपने कैंसिल, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब चलो जरा सा देखो, अगर आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा आपके पास, 100 आ जाएगा। ये तो आप जानते हो पॉइंट के बाद जितने नंबर है 1 पे उतना 0 डाल दो, ये 0 कैंसिल, 4 से 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। अब देखो फिर से कैंसिल होना है, 2 से 2 3 जा एंड 2 5 जा, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में डालना था, जब तक कैंसिल होगा तब तक कैंसिल करते रहेंगे। तो क्या आ गया अपने पास, 3:5, ये आपके पास आंसर निकल आया। देखो 3 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, 6 मीटर 40 सेंटीमीटर टू 4 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो देखो मीटर एंड सेंटीमीटर में दिया है, और ये भी मीटर और सेंटीमीटर में। पहले इसको सिंगल टर्म में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6.40 मीटर। देखो मीटर एंड सेंटीमीटर जब भी दे तो मीटर के बाद पॉइंट डाल के आप सेंटीमीटर को लिख देना, और अल्टीमेटली फिर क्या लिखोगे, मीटर, और फिर ये कितना आ जाएगा, 4.80, ये भी क्या आ जाएगा, मीटर। अब चलो फाइंड करते हैं, 6.40 मीटर इज टू 4.80 क्या आ जाएगा, मीटर। ये मीटर तो ऐसे ही गया, तो क्या आ गया आपके पास, 6.40 बाई 4.80। ये पॉइंट के बाद 2 नंबर था, ये और पॉइंट के बाद 2 नंबर था, यहाँ क्या कर देता 100, ऊपर भी 100, ये क्या हो गया, कैंसिल। पहले आप डायरेक्टली यहां से कैंसिल कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। पॉइंट के बाद अगर सेम टर्म्स है अपने पास तो आप क्या कर सकते हो, पॉइंट को डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो। 0 0 गया आपके पास। चलो 8 से कैंसिल करते हैं, 8 6 से कितना, 48, और 8 8 से कितना आ जाएगा आपके पास, 64। अब क्या और कैंसिल होना, बोलेगा हाँ सर कैंसिल होगा, 2 से 2 4 जा एंड 2 3 जा। सो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ गया, 4/3 इक्वल्स टू 4:3। जब भी देखो आपके पास, यहां लिखते हैं हम लोग, यहां देखो एक सम्स करना था, इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, 4/3 इक्वल्स टू 4:3। ये आपके पास आंसर निकल आया। देखो जब भी सिंपलेस्ट फॉर्म बोला जाता है आप तब तक कैंसिल करते रहना जब तक और मिस क्या होता है, कैंसिल ना हो। अब देखो नेक्स्ट 1 किलोमीटर टू क्या हो जाएगा, 600 मीटर। बोलो सर यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एक है किलोमीटर और दूसरा क्या है, मीटर। तो हम चेंज करेंगे, और चेंज करने के लिए क्या सिखाया गया, जो आपके पास हायर नंबर होगा उसको चेंज करना। तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 × 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने, 1000 मीटर, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1000 मीटर। अब चलो रेशियो फाइंड कर लो, 1000 मीटर इज टू कितना आ जाएगा आपके पास, 600 मीटर इक्वल्स टू 1000 बाई कितना, 600 00 00, 2 से 2 5 जा एंड 2 3 जा इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, 5:3। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर।